आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू प्रॉब्लम सम 2, जिसको हम लीड कोड पे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और इसमें बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि और प्रॉब्लम्स के लिए एक बेस प्रॉब्लम की तरह सॉल्व बिल्ड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ये इजी कैटेगराइज्ड है, बट ये एक स्टेपिंग स्टोन है जो कि एक कॉम्प्लेक्स और मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। सो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स nums and integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same number twice. You can return answer in any order. So ये प्रॉब्लम है। तो एक बार हम प्रॉब्लम को फिर से समझते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें जो इनपुट फंक्शन है उसमें दो चीज़ें दी होंगी, वन एक एरे और सेकंड एक टारगेट। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो है इस एरे में ये चेक करना है कि क्या कोई दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका एडिशन टारगेट के बराबर होता है, और अगर ऐसा कुछ है, अगर हमें सोल्यूशन मिलता है तो हमें वो दो इंडाइसेस रिटर्न करने हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वी मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। सो अब हम इसको सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें हम एक जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो एट द टॉप ऑफ माइंड सबके आ रही होगी, वो ये है कि हम दो फॉर लूप लेंगे, एक बार एक को फिक्स करेंगे और उसके बाद इंटरनल फॉर लूप से बाकी सबको इटरेट करेंगे, और इस तरीके से हम हर एक पेयर को एग्जैक्टली चेक कर लेंगे कि ये सम के बराबर है या नहीं है टारगेट। तो जैसे ही हमें टारगेट मिल जाएगा और हम उस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। तो एक बार हम इसको ट्राई करते हैं सो दैट कि हम इस ब्रूट फोर्स के ऊपर कुछ कैसे बिल्ड करेंगे हमें ये पता हो। सो ब्रूट फोर्स समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ बिल्ड करेंगे तो हमें ब्रूट फोर्स आता होगा, तो हमारे को थोड़ा सा सोचने समझने का तरीका हो जाएगा कि हाँ अब हमें यहाँ से कुछ करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में हम दो फॉर लूप लेंगे और एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप को चलाएंगे और फिर हम चेक करते जाएंगे हर एक का सम। तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। सो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो ये मेरा आउटर लूप है और अब मैं इसके अंदर इनर लूप चलाता हूँ। j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन nums डॉट लेंथ j प्लस प्लस। सो मैं i को 2 ले रहा हूँ पहले, और फिर मैं j को 7 सेकेंड इंडाइसिस से मैं चलूँगा। फिर मैं 2 को पहले 7 के साथ चेक करूँगा, 2 को फिर मैं 11 के साथ चेक करूँगा, फिर मैं 2 को 15 के साथ चेक करूँगा, अगर मैं इस एग्जांपल को ड्राई रन करके देखूँगा। फिर उसके बाद फिर मेरा 2 की सबके साथ जब एक बार मैचिंग हो जाएगी, फिर मैं इसी तरीके से 7 के लिए चलूँगा, फिर मैं 11 के लिए चलूँगा और फिर मैं 15 के लिए चलूँगा। तो इस तरीके से मैं इस एग्जाम्पल में ये कोड इस तरीके से काम करेगा। तो अब जो मेरा कंडीशन जो मुझे चेक करनी है, इफ़ nums i प्लस nums j इज इक्वल टू टारगेट सम। अगर ये मेरा टारगेट के बराबर होता है तो मुझे दो चीज़ें रिटर्न करनी है, एक i और एक j। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में लिख सकता हूँ और j, क्योंकि हमारे पास एक सोल्यूशन होगा ही होगा तो हमेशा इसके अंदर आएगा ही, तो यहाँ पे हमें रिटर्न लगाने की कोई डिफ़ॉल्ट रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, ये एक एक्सेप्टेड सोल्यूशन है, बट ये एक एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अब ये वाला सोल्यूशन जो है बेसिकली हर
कॉम्बिनेशन को चेक कर रहा है, और जब तक इसे वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता तब तक ये चलते रहता है। तो इन वर्स्ट केस अगर लास्ट दो नंबर से मिलके टारगेट सम बनेगा तो ये इसको पूरे ही चेक करने पड़ेंगे। तो अब हम एक दूसरी अप्रोच चेक स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम इसमें केवल एक बार लूप से ही हम ये पता कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे मैप जावास्क्रिप्ट में। तो एक मैप डिक्लेयर करते हैं। अब इस वाले में जो हमारी अप्रोच होगी, जो एल्गोरिथम होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक नंबर को जैसे ही चेक करेंगे या एक नंबर को लूप करेंगे तो हम ये नोट कर लेंगे, जैसे हम 2 पे लूप कर रहे हैं तो हम ये नोट कर लेंगे कि ओके 2 हमें मिल गया, 2 को 9 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। अगर हमें 2 मिल गया तो हमें 2 को 9 बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए 7। तो अब हम आगे लूप में चेक करते जाएंगे क्या कहीं पे 7 है, और जैसे ही हमें 7 मिलेगा हम फॉर लूप से एग्जिट कर जाएंगे। इन द सेम वे अगर हम इस एग्जांपल को देखें नीचे वाले, तो सबसे पहले हमें 3 मिलेगा, तो हमारे को जो नंबर चाहिए 3 को 6 बनाने के लिए 3 चाहिए। तो अब हम आगे जो लुकअप हमारा 3 के लिए चलेगा। फिर जब हमें 2 मिल जाएगा तो हमारा लुकअप 3 और 4 के लिए चलेगा। तो ये जो टारगेट नंबर्स हैं, हर नंबर के लिए रिमाइंडर नंबर टारगेट बनाने के लिए, ये हम सारे के सारे एक मैप में स्टोर करते जाएंगे। तो हम देखते हैं ये मैप में किस तरीके से स्टोर होते हैं। इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैप लेते हैं और सेम हम लूप करते हैं नम्स को। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, नीडेड, दैट इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स आई। सो ये नंबर क्या है, एग्जैक्टली नीडेड नंबर क्या है, ये नंबर है जो कि टारगेट में से हमें ये नंबर घटा के मिलेगा। तो इस केस में, पहले वाले केस को हम अगर लेके चलते हैं तो हमें टारगेट में से 2 घटा के जो नंबर मिलेगा नीडेड 7। तो 7 मेरा नीडेड है इसको 9 बनाने के लिए। तो अब मेरे को 7 ढूंढना है आगे, कहीं क्या कहीं 7 है। तो इस तरीके से ये है मेरा नीडेड नंबर। अब मैं अपने मैप में चेक करता हूँ कि क्या मेरे मैप में नीडेड है या नहीं है, क्योंकि मेरे को जो भी नीडेड होगा वो मैं मैप में ही चेक करूँगा। मैप डॉट हैज नीडेड, इफ मैप डॉट हैज नीडेड तो मैं रिटर्न कर दूंगा मैप डॉट गेट नीडेड और जे। अब इस मैप में मैं एक्जैक्टली क्या स्टोर करूँगा, इस मैप में मैं स्टोर करूँगा की में जो नंबर है और वैल्यू में इसकी इंडेक्स, क्योंकि मुझे इंडेक्स रिटर्न करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे चेक कर सकता हूँ कि मुझे मैप में क्या सेट करना है। तो अब मैं मैप डॉट सेट करके फंक्शन होता है इस तरीके से। तो मैं मैप में नम्स आई और इसकी इंडेक्स आई सेट कर दूंगा हर नंबर को। तो मैं हर नंबर के लिए क्या कर रहा हूँ कि नंबर चेक कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इसको मैप में तो मैं रिटर्न कर जाता हूँ इसकी इंडेक्स लेके, और अगर मुझे ये नहीं मिलता है तो मैं, सॉरी यहाँ पे जे नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, तो फिर मैं नहीं तो मैं उसको मैप में सेट कर देता हूँ। एक बार इसको रन करके देखते हैं और अब इसे सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए थोड़ा फास्टर सोल्यूशन है क्योंकि ये एक ही लूप में चल रहा है। तो बेसिकली ये लॉजिक क्या है कि हमको जो भी नंबर चाहिए हम उसको स्टोर करते जा रहे हैं उसकी इंडेक्स के साथ, कि ओके ये नंबर आ गया, ये इसकी इंडेक्स है, ये नंबर आ गया, ये इसकी इंडेक्स है। और हमें अगर ये नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल अगर 2 आ गया तो मुझे पता है मुझे 7 चाहिए, और अगर
7 आ गया तो मुझे पता है मुझे 2 चाहिए, और अगर मेरे पास दोनों ही हैं तो मैंने एग्जिट कर गया लूप से। तो जो इस मैप को अगर आप देखोगे बेसिकली जैसे, तो ये मैप में क्या होगा, वैल्यूज़ और वैल्यूज़ होंगी ये नंबर्स जो कि हमें हमारे ये हैं, और इसकी जो कीज़ होंगी नंबर्स, और वैल्यूज होंगी इसकी इंडेक्सेस। सो ये जो मैप डॉट गेट है ये हमें इसकी वैल्यू या कहेंगे कि उसकी एरे में उसकी इंडेक्स दे देगा। तो इस तरीके से ये एक फास्टर सोल्यूशन है। बट ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है इस तरीके से लूप करके किसी चीज़ को मैप में डालना और इसे फिर चेक करना, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे मीडियम लेवल, इजी लेवल और का डिफ़िकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स का एक बेसिकली यू कैन से कि ये फॉर लूप आप बार बार लिखोगे, बार बार आप देखोगे कि ओके मैप में कुछ डाल रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव या कोडिंग के जितने भी चैलेंजेस होते हैं इनमें एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्ट्रक्चर है मैप। तो होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। ये कोड जो है ये सारा दोनों के दोनों, और जो है ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ के साथ हम अगर चाहें तो इस मैप की जगह पे हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो जो कोड एग्जांपल है वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी के लिए साथ भी ये कोड है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ आपको लग रहा है कि कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सो दैट अगले वीडियो में मैं उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर कर सकूँ। थैंक्स।